नमस्कार साथियों, मैं जतिंद्र कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JKG कैरियर मेकर में। दोस्तों, जैसा कि पता है आप हमारे चैनल पे अभी पंक्चुएशन पढ़ रहे हैं, जो कि लगभग सभी एग्ज़ाम में जहां पे इंग्लिश पूछी जाती है वहां पे 2 क्वेश्चन ज़रूर इसके पूछे जाते हैं। तो लास्ट क्लास में हम 5 पंक्चुएशन को देख चुके थे, जिसमें लास्ट पंक्चुएशन हमने डैश पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों हाइफन से। देखिए फ्रेंड्स, हाइफन जो सिंबल है आपका वो इस तरह से दर्शाया जाता है, और हाइफन में और डैश में माइनर डिफरेंस होता है। हाइफन का ये जो लेंथ है थोड़ी सी शॉर्ट होती है, और डैश की जो लेंथ है ये थोड़ी सी बड़ी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ यही डिफरेंस है देखने में। तो बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए हम थोड़ी सी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पहले थोड़ा सा डैश को देखते हैं। देखिए फ्रेंड, डैश का जो यूज़ होता है ना, जहाँ पर रुकावट को दिखाने के लिए होता है, हिचकिचाहट को दिखाने के लिए होता है। जैसे आप किसी बात को कहते कहते रुक गए तो वहाँ पे आप डैश का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई कुछ रुके, आपने थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई, तो इस तरह की जहाँ पे बात होती है वहाँ पे हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, डैश में और हाइफन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो आपकी कन्फ्यूजन अब नहीं रहेगी। एक बार देखते हैं, वाक्य के विचार में रुकावट को दिखाने के लिए हम डैश का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड एट ए फेस, डैश मीन्स आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके। कैसे पढ़ेंगे आपको? ही लुक्ड एट ए फेस विच ही कुड नॉट नेवर फॉरगेट। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया, माइनर ब्रेक लिया। जैसा कि आपको पता है, पंक्चुएशन का मतलब ही होता है विराम। ठीक है, ये विराम चिन्ह है, तो जितने भी है रुकना सभी में है, बट किसी में थोड़ा रुकेंगे, किसी में थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे। वही माइनर डिफरेंस है, वही आपको देखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे एक और एग्जाम्पल है आई, फिर रुकेंगे, आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग मोर। ठीक है, तो इस तरह के में ये क्या है, आपके डैश हैं। ठीक है, और डैश की जो लेंथ है वो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, और जो हाइफन की है वो थोड़ी सी शॉर्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ एग्जांपल हैं, जैसे 1947 टू 2020। तो आप एक जो गैप शो कर रहे हैं ना, वो किससे शो करेंगे? आप डैश से शो करेंगे। क्लास 1 टू 10th, तो यहाँ पे भी आप गैप शो कर रहे हैं। ठीक है, PP 50 to 100, तो इस तरह के कहाँ हैं यहाँ पे डैश हैं। आइए जरा हाइफन को देखते हैं। वाक्य का अंतिम शब्द अपूर्ण हो, जिससे दूसरी पंक्ति में पूरा किया जाता हो, अपूर्ण शब्द में हाइफन लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कई बार आप नोटबुक में नोट लिखते हैं और लाइन के एंड में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे आप पूरा नहीं लिख पाते, तो आप इस तरह से हाइफन लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, इफ़ यू वांट टू स्टडी ग्रामर। देखिए ग्रामर यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया है, ग्रामर का डबल MAR को यहाँ पे लिखा गया है, तो ये आपका क्या है, हाइफन, ना कि डैश है। ठीक है, तो आप इस तरह की गलती ना करें। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्वेश्चन ऐसे होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें कहा आएगा कि निम्नलिखित में से किसमें पंक्चुएशन का सही इस्तेमाल किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर वाक्य अधूरा है उसको पूरा करने के लिए आप दूसरी लाइन में जंप कर रहे हैं, वहाँ पर जो सिंबल यूज होगा वो हाइफन होगा, ना कि आपका डैश। और देखिए आगे, एक सिलेबल वाले वर्ड को डिवाइड नहीं किया जाता है, जैसे बॉक्स, बैग, ऑक्स एटसेट्रा। यानी जो छोटे वर्ड होते हैं ना हमारे, आप उनको डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे ग्रामर था, तो ये जो वर्ड की लेंथ है वो थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, और इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, वाक्य में 21 से लेकर 99 तक के अंकों को शब्दों में लिखने पर कंपाउंड नंबर को जोड़ने के लिए इस बीच में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल 21, 26, 55। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह जो आप यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, हाइफन है, ना कि डैश। आइए और देखते हैं कहाँ कहाँ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, देखिए, कुछ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वर्ड को उनके भागों को अलग करने के लिए हाइफन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स हस्बैंड, वाइस प्रेसिडेंट, सेल्फ लव, ब्रदर इन लॉ, 10-day ट्रिप, हाउस टू हाउस सर्वे, वेल प्लान्ड कैंपेन। ठीक फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर हाइफन यूज़ हो रहा है, और डैश का इस्तेमाल हम देख चुके हैं। और फ्रेंड, जहाँ पे आप कंपैरिजन करते हैं या तुतलाहट करते हैं, जैसे आप पी प्लीज़, ट्राई, तो ये क्या है, आपका तुतलाहट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने डैश देखा था वो हमने कहाँ पे देखा था, रुकावट के लिए देखा था, जहाँ पे हिचकिचाहट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम जब लेवल आ जाएगा तुतलाहट का या फिर हिचकिचाहट का, तो वहाँ पे आपका क्या यूज़ होगा, हाइफन यूज़ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपकी क्लियर हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, इसी से जुड़ी हुई नेक्स्ट जो हमारा कोटेशन वो है आपका, वो है क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन है। क्वेश्चन मार्क का तो सिंबल आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो जहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आर यू गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लगाया। तो ये बहुत सिंपल लगता है, बट थोड़ा सा आप आगे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको भी पढ़ना कितना ज़रूरी है। ही शेड व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे हमने क्या किया, जो क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया, क्योंकि जो उसने कहा उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। तो जहाँ पर डायरेक्ट स्पीच है, यानी किसी दूसरे की कही हुई बात को आप एज इट इज़ लिख रहे हैं कोटेशन के अंदर, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपने चेंज कर दिया, ही आस्क्ड व्हाट माई नेम वाज, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी किसी दूसरे की कही हुई बात को आप अपने शब्दों में कह रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट हो गया ये, और यहाँ पर क्या होगा, आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों याद रखिए, अगर आप किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ कह रहे हैं तब क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा। अगर आप किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में कह रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्ट आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं होगा। हालांकि क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में ये दिख रहा है कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन टैग के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है। जैसे कि यू आर अंडरस्टैंडिंग आर नॉट यू, क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है दोस्तों, किसी वाक्य में आशंका या अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 1865। ठीक है, तो हमने क्या कहा यहाँ पे, किसी वाक्य में आशंका या अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 1865, तो आपको यहाँ दिख रहा है आशंका या दिख रही है, यहाँ पे आपका अनिश्चितता दिख रही है। और दूसरा यूज़ कहाँ पे होगा, यहाँ पे लिखा है आई विल गो टू द कॉलेज टुमारो। ठीक है, मैं कॉलेज जाऊँगा कल, तो यहाँ पे आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो जाएगा भी या नहीं भी जाएगा, कोई यहाँ पे निश्चितता नहीं, यानी कि अनिश्चितता है, आशंका है, जाएगा भी या नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका जो पंक्चुएशन है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। इस सिंबल को हम बोलते हैं दोस्तों एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जैसे ये है व्हाट ए या फिर हाउ से प्रारंभ होने वाले वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल होता है। यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें जो स्टार्ट हो रहे हैं व्हाट ए या फिर हाउ से, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आने के चांस रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, तो ये आपका सिंबल किससे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, आपका व्हाट से, ये हाउ से स्टार्ट हुआ है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज़। ठीक है, तो जो सेंटेंसेस व्हाट से या फिर हाउ से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ठीक है, अत्यधिक दुख, सुख, आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्दों के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। जैसे ओह, ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे आप कुछ सुख दिखा रहे हैं या दुख दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क का। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।